चलनी दूसरे सूप को, एक कहावत है बिहार में दोस्तों कि चलनी दूसरे सूप को कि तुम में कितना छेद है, लेकिन चलनी खुद नहीं देखता है कि मुझ में कितना छेद है। उसी तरह ये जो जेठानी जी हैं, ये जो झोला छाप डॉक्टर जी हैं, जो पता नहीं कहाँ से ये लेके बैठी हुई हैं डिग्री, कितना इसके पैसे, इस डिग्री लेने के लिए वो पैसा फेंकी हैं, तो पता नहीं, क्योंकि इनका तो ये डिग्री बिल्कुल ही असली नहीं है, कहीं से उठा कर लाई हैं, कहीं से बनवा कर लाई हैं। ठीक है, अगर असली में रहता तो एक क्लिनिक में बैठी रहती, लेकिन ये डुप्लीकेट, ये पता नहीं डिग्री कहाँ से लेके आ गई हैं। और दूसरों को बहुत गलतियाँ इनको दिखती हैं, जो कि अपनी में इतनी गलतियाँ हैं, इतनी गलतियाँ इनमें हैं, इतनी कमियाँ हैं कि अगर गिनवाने चले ना आदमी तो शायद महीना दिन भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इनमें इतनी गलती, तो ये सपना को बोल रही हैं कि इतने वो शातिर है, इतने शातिर है वो कि कैमरा के सामने पापा जी करती है और कैमरा के पीछे गंदे वर्ड्स यूज करती है। तो जेठानी जी, पहले आप ये बताइए कि आप कैमरा के सामने पापा जी गुड मॉर्निंग, मम्मी जी गुड मॉर्निंग, जो कि पापा जी मम्मी जी बोलते भी नहीं, उसका रिप्लाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, और करती है दिखाने के लिए कि हाँ मैं अपने सास ससुर को देख कितना मानती हूँ। ठीक है, बहुत मानती हूँ मैं अपने सास ससुर को। और पीठ पीछे लात मार कर अपने बाप का रैंकिंग दिखाकर और उस सास ससुर को घर से निकलने पर मजबूर कर दी। हाँ, ये है इनकी असलियत। अपनी असलियत बताओ ना, क्यों तुम में इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं कि उसके मुताबिक तो सपना में मुझे लगता है कि 100% में 25% भी सपना में गलती नहीं है जितना तुम में गलती है। दूसरों की गलती गिनाने चलती हो। कम से कम सपना अपने सास ससुर के बेडरूम में कान ला कर तो नहीं सुनती है ना। इतनी नीच गिरी हुई तो नहीं है। और तुम अपने सास ससुर के बेडरूम में कान लगाकर सुनना एक कहाँ की शिक्षित बहू की निशानी है। बताओ कितना तो पाप करती है, कितना पाप करती है। पता नहीं कौन कर्म की थी कि शादी के 2 महीने ही हस्बैंड को छोड़ना पड़ा। वो हस्बैंड घास बराबर भी तुझे नहीं पूछता है, जिस हस्बैंड को सोशल मीडिया पर खूब देवता जैसा पूछती है। हाँ, अभी पूछती है, कुछ दिन पहले तो उसको मरा हुआ घोषित कर दी है। और उसी हस्बैंड के साथ रहने के लिए इतनी व्याकुल है। हाँ, उसी हस्बैंड के साथ जिस तुम बोलती है कि जो मेरे बेटी को जहर देगा, हाँ दिया था, उसको मैं देखना ना चाहूँ, वो मेरे लिए मर गया है और उसके लिए रहने के लिए व्याकुल है। शर्म आता है, शर्म आता है तुम पर। इसका मतलब कि तुमको या तो तुमको बेटी से प्यार नहीं है, या तो फिर तुम दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रही हो। अगर तुमको बेटी से सच में प्यार है, हाँ, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ, कोई भी औरत अगर जो पति अपने एक बच्चे को मारना चाहेगा, उस पति के साथ कभी भी उसका परछाई भी नहीं देखना चाहेगा, और तुम उसी के साथ रखना चाहती हो। इसका मतलब कि तो झोल तो है। तुम कुछ तो की हो, या तुमको बेटी से प्यार नहीं है, या फिर तुम दिखाना चाहती हो सोशल मीडिया पर, या तुम गलत जो भी है लिख कर और एक कहानी बुनकर और अपने हस्बैंड को फंसाई है केस जीतने के लिए। और तुम केस जीत भी लोगी ना तो क्या कर पाओगी? दिल तो नहीं जीतोगी ना। केस जीत कर क्या करोगी? जो बोलती है कि मैं केस जीती हूँ इसी के आधार पर, तो केस जीत कर क्या करोगी? जब तुम्हारा पति का दिल ही नहीं मिलेगा तुमसे, तो क्या करेगी? वो तो और घुट घुट को जियोगी। घुट घुट को जियोगी, लेकिन दुनिया को दिखाओगे कि मेरे पति साथ में है, लेकिन पति तुम्हें घास बरोबर भी नहीं समझेगा। ठीक है, तुम वो कैसे सहन कर पाओगी? कैसे? वो भी वो भी तुम्हारा जो दिन होगा ना, वो अगर तुम्हारा पति साथ में आ भी जाएगा ना, तो दुनिया दिखेगी, देखेगी। ठीक है, सोशल मीडिया पर देखेगी, अगर दिखाएगी तो देखेगी, नहीं तो अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग, वो सब देखेगा कि तुम कैसे घुट घुट कर जी रही हो। ठीक है, अभी भी तुम घुट घुट के जी रही हो। तो दूसरी की गलतियां गिनवाने चलते हो ना, अपनी पहले गिरबान में झांक लो कि मुझ में कितनी कमियां हैं। लाखों करोड़ों तुम में कमियां हैं। तुम लाख भोंक लो, कितना भी बैठ के भोंक लो, लेकिन कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और न कर रहा है कोई। ठीक है, जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे खरीदे हुए हैं। जो तुम कैश दिखाई थी एक दिन ना, उस कैश से खरीदे हुए हैं, वही तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं। अन्यथा कोई भी 1% आदमी नहीं कर रहा है तुम्हारी बड़ाई। दूसरी बात बोलती हो कि सब लड़की जो क्या है, लोमड़ी है। हाँ, लोमड़ी छोटी जीजी, उसका भाई गलत नज़र से देखता था। अच्छा, अरे यार तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उस लड़की की तुम अभी शादी नहीं उस लड़की की हुई है। उस लड़की की तुम मतलब क्या कर रही हो? उसको शादी होने दो यार। तुम तो उसका भी तुम शादी भी नहीं, उसका भी ज़िंदगी खराब कर रही हो।
अपना ज़िंदगी ख़राब की, सास ससुर का ज़िंदगी ख़राब की, अपने हस्बैंड का ज़िंदगी ख़राब की। अब सपना पर पड़ी हुई है, अब सपना से अब नहीं कुछ हो रहा है तो अब छोटी जीजी पर पड़ गई, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तुम है किधर? तुम किसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है? तुझे परमिशन कौन दे दिया है किसी की निजी जिंदगी को लाकर सोशल मीडिया पर गंद मचाने के लिए? कौन? तुम बोल रही है कि मैं जो भी मैं जानती थी सोशल मीडिया पर लान कर रख दी। क्यों लान के रख दी? कौन तुझे बोला है ला कर रखने के लिए? नाम तब दूसरों से जब तू प्रूफ मांगती है कि तू पर मेडिकल रिपोर्ट दिखा, तुम पहले एक प्रूफ दिखा कि तुझे वहां से तुझे बोला गया है। रिकॉर्ड जो इतना रिकॉर्डिंग डाल रही है सपना के, कम से कम ये तो रिकॉर्डिंग पहले डाल कि तुमको उधर से तुमसे बोला गया है कि हाँ मैं लाचार और बेचार माँ बाप बैठ के बन के बैठी रहूंगी और तुम उसकी धज्जियाँ सोशल मीडिया पर उखाड़ और उसका नंगा नाचा। तुझे ऐसा उधर से बोला गया है? अगर बोला गया है तो रिकॉर्डिंग दिखाओ पहले, ठीक है? अगर बोला गया है तो तुझे सती सावित्री माना जाएगा और जो भी गलत है उसको धोया जाएगा, ठीक है? जब इतना ही इंसाफ की झंडा लेकर अगर निकली हुई है तो, इतना हिम्मत है तो दिखा पहले वो रिकॉर्डिंग, तब इस सारे रिकॉर्डिंग पर विश्वास किया जाएगा, तब तुम्हारी बातों पर विश्वास किया जाएगा। ऐसे ही एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करी, अभी उसका शादी नहीं हुआ है, उसका भी तुम जिंदगी बर्बाद कर रही। तुम क्या सोच रही कि उसकी मैं बहुत ही बड़ाई कर रही हूँ, उसका सर इतना यहाँ से यहाँ हो जाएगा? अरे उस लड़की का शादी नहीं होगा, तू समझ रही है तू क्या कर रही है? और अभी शायद उधर के लोगों का भी ना, माँ बाप के लोग हैं जो ना बैठे हुए हैं बेचारी लाचारी बनकर, उनके भी आंख पर पट्टी बंधी हुई, आज उनके मुंह पे ना दही जम गया है, उनको भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? लेकिन दिखेगा, उनको भी दिखेगा और दिख रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिख, वो सब दिखेगा, वक्त आने पर ना सब दिखेगा। और तब देखते हैं तुम कितना साथ देती है, क्योंकि तू तो खुद ही अपने दुख से परेशान है, लेकिन तू सोशल मीडिया पर दिखाती नहीं है ना। लेकिन दुनिया सब जानती है कि तुम कितना परेशान है, ठीक है? सपना के सास ससुर दोनों बेटों को सपना के हवाले कर दी। यही तो ना बोली कि दोनों बेटे को सपना के सास ससुर और माँ बाप इसके हवाले कर दिए और ये औरत दोनों को छोड़कर घर से निकल गई। उनको कितना दुख हुआ होगा। सच बोल रही, बिल्कुल सही बोली। तुम्हारे भी सास ससुर ना अपने बेटे को जो इस मुकाम पर पहुँचाए हैं ना, इतने अच्छे रैंक पर पहुँचाए हैं ना, बहुत इसके पीछे मेहनत किए होंगे, ठीक है? और वो हस्बैंड भी, वो लड़का भी बहुत मेहनत किया हुआ तब जाके उस रैंक पर पहुंचा है। और तुम क्या की है? तुम पूरा उनके किया कराए हुआ पर मिट्टी मिला दी, पूरा हस्बैंड का इज्जत को धजिया उड़ा दी, जो इतने मेहनत से इतने अच्छे रैंक पर गए थे। वो बूढ़े माता, वो तुम्हारे भी सास ससुर को जब शादी कर रहे होंगे ना अपने बेटा को, तो बहुत ही अरमानों से बहुत कुछ शौक होगा उनको भी कि हाँ मेरी बहू आ रही है तो मुझे साथ में रखेगी, मुझे कुल खानदान बढ़ाने के लिए एक बच्चा देगी जो मेरा वारिस होगा। लेकिन तुमने क्या किया? न वो बूढ़े माँ बाप को तुम सेवा की, न उस घर में रहने दी, उल्टा लात मार के घर से निकाल दी। अब पता नहीं अब वारिस किसका है। शर्म करो, शर्म करो कि कितना तुम गलत काम कर रही हो, दूसरों पर उंगली उठा रही हो। दूसरों पर कम से कम सपना अपने सास ससुर को घर से तो नहीं निकाली, उनको घर में तो छोड़ दी ना। उनको घर में अपना आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। और काम करने की बात तुम बोलती हो कि वो रहती थी ससुराल में तो कुछ नहीं करती थी। तो इतना समझो कि जिससे दिल नहीं मिलेगा, जो बहू लड़ते रहेगी झगड़ते रहेगी, उसे जिस बहू से दिल नहीं मिलेगा, जो मैं उसको मानूंगी नहीं, उसको देखना नहीं चाहूंगी बहू को, उसको मैं पानी ले जाकर दूंगी, उसको मैं खाना ले जाकर दूंगी। तुम्हारे सास ससुर ला के दे रहे हैं नहीं ना? तो क्यों उसको सपना के सास ससुर देते थे? क्योंकि सपना अच्छी है, ठीक है? अच्छी है तो इसलिए देते थे। और आज भी सपना अच्छी है इसीलिए उस घर में जाती है। भले थोड़ा बहुत हर फैमिली में साथ में रहने पर थोड़ा बहुत बतन ढंढुन होता है, वैसे थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। और उस मनमुटाव को बढ़ावा तुम दी है, पूरा बढ़ावा तुम दी है। जो पुलिस तुम बुला कर जब ससुराल से जब से निकल रही थी सपना, तो पुलिस तूने बुलाई है, ठीक है? सपना नहीं बुलाई थी। तुम उस पूरे ही मैटर को बढ़ावा तुम दी है। और मेडिकल रिपोर्ट मांगती है सपना का, तुझे कौन हक दिया है? वो घर में काम करे नहीं करे, तुम अपने घर में काम करती हो? तुम अपना घर में काम करती हो? कितना काम करती हो बताओ तो पहले।
बस एक टेबल पर मोबाइल रख के और लाइव चलाना, वाईटी सजाना, इससे अलावा तुम्हारा कुछ काम है ना? तुझे क्लिनिक जाना है, का पता नहीं कहाँ से डिग्री ले ली है, ना तुझे घर का काम करना है, जो तुम शरीर पाल के ऐसे रखी है ना, इस तरह। हाँ, वो अगर शरीर अगर अपने घर के काम करने में लगा देती है, जितना देर तुम बैठ के वाटी से जाते, दूसरों को गलत उल्टा सीधा बोलती है, दूसरों को नंगा नाच कर नंगा करती है सोशल मीडिया पर, वो वक्त अपने घर के कामों में करती ना, तुम फिट भी रखती, ठीक है। लेकिन डॉक्टर होकर फिट बोलती है मेरा फेवरेट चाय और ब्रिटानिया केक है। ब्रिटानिया केक जैसी तो हो गई है, ब्रिटानिया केक जैसी ही हो गई है तुम। ब्रिटानिया केक, डॉक्टर होकर ब्रिटानिया केक, ओ माय गॉड। ब्रिटानिया केक जानती कैसे बना होता है? क्या तुमको लगता है ब्रिटानिया केक एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक आटा से बना होता है? यही लोगों को शिक्षा दे रही है, ब्रिटानिया केक खाओ और चाय पियो। वाह डॉक्टर वाह, ताली बजनी चाहिए आपके लिए, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। दोस्तों मैं इनकी मैं कमियां गिनाऊं, इनकी कमियां गिनाने में मैं तो बोली ही कि महीना दिन लग जाएंगे, तो इनकी कमियां आप इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैं दूसरी वीडियो में मैं इनकी कमियां गिनाऊंगी, और इन्हीं का ये जो बोलती हैं वीडियो में मैं बस उसी का जवाब देती हूँ, मैं अलग से कुछ जवाब नहीं देती हूँ। जो ये वीडियो में बोलती हैं उसी का मैं बस रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।